वेलकम टू फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। कुछ अच्छी, कुछ सच्ची और बहुत सारी टुच्ची खबर के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सबसे पहली जो खबर है वो होर्हे मासविदाल और नेट डियाज की जो फाइट होने वाली थी 1 जून को, वो पोस्टपोन हो गई है और अब फाइट जो है वो 6 जुलाई को होने वाली है। साथ में जो वेन्यू है वो भी चेंज हुआ है, पर दोनों ही वेन्यू, पहले वाला वेन्यू भी कैलिफोर्निया में था और अभी वाला वेन्यू भी 100 किलोमीटर उससे थोड़ा दूर कैलिफोर्निया में ही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर आप सोच रहे होंगे कि डेट क्यों चेंज हुई। डेट इसलिए चेंज हुई क्योंकि 1 जून की जो डेट थी वो UFC 302 से मैच कर रही थी और उसको नुकसान पहुंचा सकती थी, इसीलिए उसको चेंज कर दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि दोनों के दोनों फाइटर UFC को अकोमोडेट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है मेरे दोस्त क्योंकि UFC भी इन दोनों फाइटर से दुश्मनी नहीं लेना चाहता। एट द सेम टाइम ये दोनों फाइटर भी UFC से दुश्मनी नहीं लेना चाहते, क्योंकि अभी भी दोनों के रिश्ते UFC से बराबर बने हुए हैं। UFC उम्मीद करती है कि नेट डियाज एक बार फिर से UFC में आके कॉनर के खिलाफ तीसरी फाइट करेगा। वहीं दूसरी तरफ होर्हे मासविदाल अगर आज नेट डियाज से फाइट करने के लिए फ्री है, उसका इकलौता कारण यह है कि UFC ने उसको इजाज़त दी है, तो दोनों के दोनों UFC से पंगा नहीं ले सकते। एट द सेम टाइम आप UFC के किसी भी बड़े आदमी के मुंह से नेट डियाज के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको पता है कि नेट डियाज और कॉनर मैकग्रेगर की फाइट जब भी होगी $100 of millions बना के देगी उनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर कोवी कविंगटन और इयान माचाडो गैरी को लेकर है। इयान माचाडो गैरी को कहना है कि वो कोवी कविंगटन के लिए खराब मैचअप है और कोवी कविंगटन को 3 टाइम फोड़ के आएंगे। वहीं कोवी कविंगटन का कहना है कि अभी तक उसके सामने कॉन्ट्रैक्ट नहीं आया है, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। मैं आपको पहले भी कहा, एक बार फिर से कहता हूँ कि जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता ना, तब तक अपन इन बकवास पे अपना टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एक प्रेस रिलीज हुआ UFC के द्वारा भी और सऊदी अरब के द्वारा भी, दोनों ही ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि दोनों बातचीत कर रहे हैं और अपनी पार्टनरशिप जो है वो आगे बढ़ाएंगे, जिसमें फ्यूचर में सऊदी अरेबिया में पेपर व्यू भी हैं और मल्टीपल फाइट नाइट भी हैं और एक स्पेशल फाइट नाइट हर साल की है जो UFC में होगी। जैसे कि आपने देखा है WWE में क्राउन जूल होता है हर साल, जो सऊदी अरेबिया के लिए होता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरेबिया का जो वेल्थ मैनेजमेंट फंड है उसने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है PFL में। एट द सेम टाइम तो दूसरे नेशन है मिडिल ईस्ट के, चाहे वो UAE हो, चाहे अबू धाबी, माफ़ कीजिएगा अबू धाबी बोल दिया मैंने, कतर हो, इन दोनों के ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है UFC की जो पेरेंट कंपनी है उसके अंदर, TKO में। और जब UFC ने देखा कि कॉम्बैट स्पोर्ट में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया से उन्होंने रिश्ते अच्छे करने के सोचे और उसको अकोमोडेट भी किया। और इसके बदले में सऊदी अरेबिया ने अपने वेल्थ मैनेजमेंट फंड से काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बनाया है UFC में। जब ये बात एक्चुअल में हो जाएगी तब मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। अगली खबर जो है जर्मेल चार्लो को लेकर है। जर्मेल चार्लो बड़ा बॉक्सर है और ये खबर जो है थोड़ी बुरी खबर है। जर्मेल चार्लो को ड्राइविंग वाइल अंडर इन्फ्लुएंस के इल्ज़ाम पे गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्त, मैंने पहले भी कहा, एक बार फिर से मैं आपको कहता हूँ कि ये जो कॉम्बैट स्पोर्ट के स्टार्स होते हैं ना, सो कॉल्ड स्टार्स होते हैं, इनके पास कोई भी गाइडिंग मैकेनिज्म नहीं होता है और थोड़ा नॉलेज कम होने की वजह से या फिर लिटरेसी थोड़ी कम होने की वजह से इन्हें पता नहीं होता है कि पैसा आने के बाद क्या किया जाए। तो ये ऐसे ही खर्चा करते हैं, कभी लैम्बोर्गिनी खरीदते हैं, कभी माइक टाइसन जैसे लोग होते हैं जो एक क्लब के अंदर जाते हैं और 25-25 लोगों को, जिनको वो जानते भी नहीं है, BMW गिफ्ट कर देते हैं। एक समय माइक टाइसन के पास एक फाइट के लिए $100 मिलियन मिल रहे थे। वहीं उसके 5 साल बाद माइक टाइसन जो है बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाता, दिवालिया घोषित कर देता अपने आप को। दूसरी तरफ इवांडर हॉलीफील्ड है। इवांडर हॉलीफील्ड का एक समय बैंक बैलेंस लगभग $400 मिलियन के आसपास था, आज $1 मिलियन है। मोहम्मद अली तक के करियर में ऐसी कुछ बातें हुई। एक बार हम डिटेल में वीडियो बना के इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, पर खैर अभी खबरों की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। BKFC की जो हैदर हार्डी हैं, उनका कहना है कि उन्हें ब्रेन ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से वो शायद फाइटिंग अब नहीं कर पाएंगी। दोस्त, ये भी एक अगली साइड है कॉम्बैट स्पोर्ट का। हम सब जिन फाइटर को देख के इंजॉय करते हैं और चाहते हैं कि और भी खून खराबा हो और मज़ा आए हमको, हम ये नहीं सोचते कि ये 3 साल बाद जब अपना कैरियर ख़त्म करेंगे और जाएंगे तो ये कहाँ होंगे और अपनी ज़िंदगी कैसे बिता रहे होंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि हैदर हार्डी की बात की जाए, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग इस बारे में जानते ही नहीं होंगे। अगली खबर जो है वोल्कानोस्की को लेकर है। वोल्कानोस्की का कहना है कि अगर BMF टाइटल ऑनलाइन हो तो वो चौथी फाइट करने को तैयार है मैक्स होलोवे से। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि मैक्स, क्या बोल दिया यार मैंने, वोल्कानोस्की के लिए सबसे अच्छी फाइट होगी। और मैक्स इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, आई डोंट नो, क्योंकि मैक्स अभी एकदम से BMF चैंपियन बनने के बाद, और एक्चुअली BMF चैंपियन है वो, जो जिस तरीके से वो जीता है, मैक्स जो है रातों रात डबल बड़ा स्टार बन गया जैसा पहले था। तो आई डोंट नो कि वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा या फिर इस बारे में सोचेगा भी कि नहीं। पर वोल्कानोस्की के लिए मैं चाहता हूँ कि वो टुपुरिया के खिलाफ फाइट करने से पहले एक बार और फाइट ले, और पीपल नीड टू पुट सम रिस्पेक्ट ऑन दी वोल्कानोस्की's नेम।
कई लोगों का ये कहना है कि भाई आप जब वोल्कानस्की खेल रहा था, अपने टॉप पे था, मैक्स होलोवे से फाइट कर रहा था, तब आप उसकी इतनी तारीफ़ नहीं करते थे, पर आजकल कर रहे हो। वैसे ही कमारू उस्मान की जब वो फाइट कर रहा था इतनी तारीफ़ नहीं करते थे जितनी आजकल तारीफ़ करते हो हारने के बाद। दोस्त, मेरा बहुत सिंपल सा फंडा है, मेरी रिस्पेक्ट आपको अर्न करने में टाइम लगता है, बट एट द सेम टाइम मेरी रिस्पेक्ट आपकी 1-2 हार से ख़त्म नहीं हो जाती। अगली खबर मैट बाउंड से रिलेटेड है। मैट बाउंड ने घोषणा की है कि वो कॉमेडी स्पोर्ट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं, रिटायरमेंट ले रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैट ब्राउन की फाइट के बारे में आप हज़ार चीज़ें कह सकते हैं, पर ये नहीं कह सकते कि वो कभी भी बोरिंग होती थी। ऑल द बेस्ट मैट ब्राउन, आई होप यू रिमेन हैप्पी एंड हेल्दी इन द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। टेक केयर। अंतिम खबर जो है वो उमर नगमामेडोव और कोरी सैंडहैगन को लेकर है। इन दोनों की फाइट जो है वो तय हो गई है, अनाउंस भी हो गई है। शायद एक ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाला है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि फाइट होकर रहेगी। और यही फाइट उमर नगमामेडोव के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना है, काफ़ी कुछ देखा है, और ये प्रॉब्लम उसके सामने भी आ रही थी, जो हबीब के सामने भी आई थी, कि उनसे फाइट करने का कोई तैयार नहीं होता था। पर ये चैलेंज कोरी सैंडहैगन ने लिया है, और ये चैलेंज लेने के पहले उसने अपनी टीम से बात की होगी, और अगर उसे लगता है कि वो जीत सकता है तभी उसने ये फाइट एक्सेप्ट किया है। सो वी शुड बी केयरफुल अबाउट दिस। आई होप दिस फाइट हैपन्स। आई एम हैप्पी फॉर बोथ ऑफ दिस फाइटर्स। तो ये था इंडियन फाइट जंकी। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर।